चलिए शुरू करते हैं। कार्रवाई बिल्कुल की है। रिएक्शन में सुबह में भीड़ अचानक इकट्ठा होकर तुरंत जब तक हंगामा करती, पुलिस पूरा बल्ब लगा के, अमिताभ यश खुद आ गए लखनऊ से और उन्होंने खुद मॉब को कंट्रोल किया, एक एक लोग को अरेस्ट किया। कार्रवाई कैसे नहीं हुई है? मैं यही बात तो कह रहा हूं कि यहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। यहां पे मरने वाला एक हिंदू लड़का है जिसको घर में भींच के उसके नाखून निकाल दिए गए पिलास से पकड़ पकड़ के, हाथ और पैर के। छह गोलियां मारी गई हैं जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम में आ रही है। निशंसता से हत्या कर दी गई और हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन यही यूपी के गोंडा के पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कौशाम्बी पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जहां पे फिर से जुलूस पे ही पथराव किए गए। झारखंड में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जहां हिंदू जुलूस पे पथराव किए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में मंदिर में घुस के मूर्तियों को खंडित किया गया, वहां हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। 6 गोलियां मारी गई और अगर उस जुलूस में ये गाना चल रहा था गलत था कि लंका का दहन हुआ और हम पाकिस्तान को भी समाप्त करेंगे, तो इस पे आपत्ति किसको हो सकती है? गुड क्वेश्चन। बीजेपी की रैली थी वो या विसर्जन करने जा रहे थे, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। सुबह से देखे जा रहा हूं जब से घटना हुई है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कम्युनिस्टों को कुछ समझ में नहीं आता है। आप सुनिए पहले, अजय लोग विवेक अपनी बात को कंप्लीट कर ले। विवेक आप बोलिए। मैं अजय आलोक जी की बहुत इज्जत करता हूं, ऑनेस्ट आदमी हैं, अपने ट्रू कलर्स इन्होंने अपने ट्विटर पे दिखा दिए, इन्होंने एक्स पे इन्होंने कम से कम अपने विचार व्यक्त कर दिए कि ये इस्लामोफोबिक हैं, इसलिए मैं इनकी इज्जत भी करता हूं। कम से कम बाकी भाजपाइयों और संघ के लोगों की तरह हिडन एजेंडा नहीं चल रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करो। बिल्कुल गलत था किसी भी लड़के को गोली मारना, लेकिन यह भी गलत था कि घर में घुस करके किसी के झंडा उतार के दूसरा झंडा लगा रहे हो। पहले खराब हो जाएगा, मैं मां पहले तो पत्थर चले ना। एक सेकंड आपने बोला वो दुर्गा माँ का की मूर्ति लेके जा रहे थे, उसमें बीजेपी के गाने चलाने का क्या मतलब था? पाकिस्तान का गाना चलाने का क्या मतलब था? मैं कहता हूं कि कोई मतलब ना हो, उनकी मर्जी। आप कहते हो ना कि मैं एथिस्ट हूं, मर्जी नहीं चलेगी, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर सकता धार्मिक होने के लिए। एक सेकंड विवेक, सुनना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं एक सेकंड, बिल्कुल नहीं। विवेक, धर्म के नाम पे आप माइनॉरिटीज को उकसाएंगे नहीं, आप माइनॉरिटीज को उकसाएंगे नहीं धर्म के नाम पे। मैं कह रहा हूं कि उकसाने की बात नहीं है। पत्थर कहां से चले पहले? बताइए ना विवेक, पत्थर क्यों चला? का बीजेपी से क्या रिश्ता है? बीजेपी में भ्रष्टाचारी भी हैं, बीजेपी में बलात्कारी भी हैं, बीजेपी में करप्ट लोग भी हैं, बीजेपी में अच्छे लोग भी होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बीजेपी का क्या रिश्ता है? पत्थर कहां से चले? सवाल ये पूछा जा रहा है। मानवता को बोलिए ना। अरे ये पत्थर चलाना कौन सी सवाल पूछा जा रहा है? पत्थर कहां से चले? सुनाई नहीं देता है विवेक जी क्या? भैया हिंदुओं के चैंपियन ना बनिए, हिंदुओं के चैंपियन ना बनिए। आप हिंदुओं के चैंपियन भाईजान का नाम लेने में दर्द होता है ना। देखिए इस्लामिक रेडिकल्स को प्रमोट करते हैं ये लोग, खोलो और इस्लामिक रेडिकल्स को प्रमोट करते हैं ये लोग, इसीलिए ये होता है। तुम्हारी पुलिस ये मानसिकता इसीलिए आती है। 20 घंटे मेमन खान पे नहीं बोलेंगे एक शब्द। 20 आवर्स और पुलिस वाज स्लीपिंग, नो एक्शन वाज टेकन। एक सेकंड, अभी आप बोल रहे हो कि जहर घोलते हैं ये लोग। विवेक आपने एक बहुत बड़ा लाइन बोली कि बीजेपी के लोग जहर घोलते हैं, संघ के लोग जहर घोलते हैं। ये आपने बोला, आपका हक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पत्थर कहां से चले? ये पत्थर खोलने वाला, पत्थर फेंकने वाला जहर कहां से घोला गया? पत्थर क्यों चले? अगर कोई ये कह रहा है कि जैसे लंका निस्तेनाबाद हुई वैसे पाकिस्तान होगा, किसी की फ्रीडम है, कोई बीजेपी के पक्ष में भी अगर कोई गाना चला रहा है तो पत्थर क्यों चलेगा वहां पर? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जस्टिफाई जो स्टोन पेल्टिंग हुई, जस्टिफाई। देखिए हाँ ये दिखा रहा है ना कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और करंट भारत सरकार ने माइनॉरिटीज को अपने बारे में इमेज क्या दी है कि हम है ही नहीं तुम्हारे साथ, एक तरफा तुम्हारे खिलाफ हैं। क्यों एलर्जी है माइनॉरिटीज को? बीजेपी का जुलूस तक है वो, बिल्कुल लेना देना है सर। क्या रूलिंग पार्टी स्टेट में और सेंटर में है, आप माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप उनके साथ हैं। उनको लगता है कि आप उनको चैलेंज करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस कम होगा तो पत्थर चलेगा, उधर चलाएंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस कम होगा तो पत्थर चलेगा। पत्थर चलाना गलत है। उसी तरीके से आपने तो जस्टिफाई कर दिया कि मिनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए पत्थर चला दीजिए। उसके भी हम पक्ष में, यही तो बोला भी आपने। पत्थर मत चलाइए, पुलिस हो रही थी,
पुलिस सो रही थी, पुलिस को नहीं दिख रहा था गाने इंस्टिगेटिंग है। ओके 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 अजय आलोक साले का खोपड़ी तोड़ साले कर रही थी पुलिस। अजय आलोक अजय आलोक, जिस रास्ते से जा रहा था वो अजय जुलूस। आलोक अजय आलोक जी अच्छा, माइनॉरिटी को हमने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बहुत अच्छी बात है। 10 साल से अभी परसों महाराष्ट्र सरकार ने जब मदरसों शिक्षकों की 10,000 रुपए तनख्वाह बढ़ाई, तब यही सारे बैठ के हम पे चिल्ला रहे थे, ये शिवसेना, ये विवेक श्रीवास्तव और बाकी कांग्रेस, कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हम मुसलमानों को ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तय कर लीजिए करना क्या है। अभी मनोज झा बोल रहे थे आपके बाइट पे, ये जहर धीरे धीरे हम सबको लील जाएगा, ये सही बात है। ये इस्लामिक रेडिकल्स का इतना खुलेआम समर्थन कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव आपके चैनल पर बैठ के कि ये पत्थर चलने को जस्टिफाई कर रहे हैं। आइए याद रखिए, ना मैंने नहीं किया। सही में दंगे फैलेंगे मैंने तो नहीं इस्लामिक रेडिकल्स जो आप इस्लामिक रेडिकल्स जो है ना, मैंने इस्लामिक पत्थरबाजी रेडिकल्स जो है ना को विवेक justify नहीं श्रीवास्तव, किया। ना आपको छोड़ेंगे, लेकिन वो ना situation शिवसेना मत के create दुबे, करो ना दुबे जी को कि चाहे छोड़ेंगे, हिंदू हो या सबसे मुसलमान, पहले काट दिए पत्थर जाएंगे चलाएं। आपको। अरे चाहे हिंदू या मुसलमान का, रेडिकल्स को जस्टिफाई क्यों करते हो भाई? इस्लामिक रेडिकल्स को आप जस्टिफाई बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे हो? रेडिकल को जस्टिफाई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और आप हिंदू रेडिकल अभी आप कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कोई उकसाएगा, कोई उकसाएगा, कोई उकसाएगा। देश भर में देश भर में इतने सारे मस्जिद हैं, तो मस्जिद के आगे से जुलूस नहीं निकलेगा? कहीं साइन कर दिया है क्या किसी ने? तो मंदिर मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी मुहर्रम जुलूस पे अगर पथराव हुआ हो तो बताइए। अरे बताइए क्यों नहीं बजाएगा? मुहर्रम जो में बजाना डीजे हो नहीं बजाए। बजता। अभिव्यक्ति की आजादी है, मुहर्रम बोलने की में आजादी है, मंदिरों के आगे डीजे बोलने नहीं की आजादी बजता है। रोक लोगे? आप बोलोगे तो ठीक है, आप बोलोगे तो ठीक है, बाकी को रोकने की आजादी नहीं है। दूसरी बात, और साफ साफ पूछ रहा हूं, मुंह आप खोल के बता दीजिए बोलिएगा ना सर, अगर सही है, मुहर्रम ऑनेस्ट के आदमी किस आप है तो जुलूस में बताइएगा। मंदिर के बाहर डीजे मोहम्मद बजा? खान, मोहम्मद एक खान सवाल ने, पूछा एक जाए, मिनट एक सेकंड, विवेक एक सुनिए, एक सुनिए, आप और अजीज खान दोनों ये बात बोलिएगा, ऑन रिकॉर्ड बयान है ये। मोहम्मद खान ने साफ साफ बोला था कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में सरकार बनते के साथ बदला लिया जाएगा, एक भी हिंदू मेवात में नहीं रहेगा। क्यों नहीं आप लोगों ने इसके खिलाफ बोला? क्यों नहीं बोला? किसी ने बोला क्या? समाजवादी पार्टी ने बोला, विवेक श्रीवास्तव ने बोला? गलत है। हाँ गलत, बस गलत ही है, एक्शन नहीं करना है, गलत है, उसको पार्टी में भी रखना है, उसको समझा के रखना है। 4 मुसलमान एक लाख के मार दिए। पूरी बयान खान ने ये बयान दिया जो आप बोल रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट ये हुआ कि मेवात की पूरी बेल्ट कांग्रेस जीत के आई है और कांग्रेस को एक तरफा वोट पड़ा है। मतलब 1 लाख के आसपास से मोहम्मद खान जीते हैं। इसका मतलब जो आपको एक तरफा वोट देगा उसकी सारी गलतियों को आप माफ करोगे। ममता दीदी भी कहती थी दूध मुंहा गाय की लात खानी पड़ती है, बोली थी ना, दूध देने वाली गाय की लात खानी पड़ती है। तो ये लोग लात खाने वाले लोग हैं सारे, सही पकड़े हैं, खाते रहे लात, लेकिन इनके चक्कर में बाकी हिंदू क्यों लात खाएं? हम अपने पर्व त्योहार क्यों नहीं मनाएं? मैं कह रहा हूं इस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है, राजनीतिक दलों का दायित्व है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात